हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कर्क राशि वालों के लिए महा उपाय की। हर समस्या के लिए अलग अलग प्रभावी उपाय। चंद्रमा को मजबूत बनाकर जीवन में सुख, शांति और सफलता कैसे प्राप्त करें, आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। देखिए, क्या आप कर्क राशि के जातक हैं और बार बार मानसिक तनाव, आर्थिक रुकावट, पारिवारिक विवाद, कैरियर में बाधा, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां या रिश्तों में अस्थिरता का सामना कर रहे हैं? यदि हाँ, तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार इसका संबंध केवल भाग्य से नहीं हो सकता है, बल्कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा और अन्य योगों से भी हो सकता है। देखिए, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा मन, भावनाओं, माता, मानसिक शांति, कल्पना शक्ति, संवेदनशीलता और जीवन की आंतरिक स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है। जब चंद्रमा शुभ और मजबूत होता है तो व्यक्ति को आत्मविश्वास बढ़ाता है और परिवार में सुख शांति रहती है। निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। लेकिन यदि चंद्रमा कमजोर या पीड़ित है आपकी कुंडली में, तो व्यक्ति छोटी छोटी बातों से परेशान हो सकता है। मानसिक अशांति बनी रहती है, निर्णय लेने की में कठिनाई आती है और जीवन में बार बार रुकावटें महसूस होती हैं। इसी कारण शास्त्रों में कर्क राशि के लिए कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो मानसिक संतुलन, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने में सहायक माने जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि ये उपाय आध्यात्मिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है तथा व्यक्ति की पूरी जन्म कुंडली के अनुसार उसका विश्लेषण करके ही इसका प्रभाव अलग अलग हो सकता है। तो चलिए आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए प्रमुख महा उपायों की यदि बात करें तो सोमवार को विशेष महत्व रखें। मतलब कि सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। इससे चंद्रमा की शुभता बढ़ने मतलब कि मदद मिलती है। इसलिए कि देखिए, ये महादेव जी हैं, वो चंद्रशेखर हैं। चंद्रमा को अपने शीर्ष पर जटाओं में धारण करते हैं और जितना फायदा और जितना जल्दी फायदा चंद्रमा को मतलब चंद्रमा के मंत्र जाप से नहीं मिलता है, उतना जल्दी महादेव जी की पूजा करने से प्राप्त होता है। इसलिए महादेव जी की पूजा विशेष तौर से करनी चाहिए। फिर दूसरे नंबर पे आता है चंद्रमा की उपासना करिए। ओम सोम सोमाय नमः का आप जाप कर सकते हैं या ओम चंद्राय नमः मंत्र का प्रतिदिन अथवा सोमवार को 108 बार जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र का नियमित रूप से जप कर सकते हैं। इसे मानसिक शांति और नकारात्मक ऊर्जा को कम करने में लाभकारी माना जाता है। सोमवार के दिन दूध, चावल, सफ़ेद वस्त्र, मिश्री या सफ़ेद मिठाई का दान कर सकते हैं। यह चंद्रमा को प्रसन्न करने का पारंपरिक उपाय माना जाता है। मतलब कि चंद्रमा जो है सफ़ेद वस्तु का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए दूध भी सफ़ेद होता है, लिक्विड है, और चंद्रमा लिक्विड वस्तु का प्रतिनिधित्व करता है। चावल, सफ़ेद वस्त्र, मिश्री आदि ये सब चंद्रमा की वस्तुएं हैं और सफ़ेद मिठाई, इसलिए इनको दान करने से चंद्रमा अच्छा होता है। माता पिता, विशेषकर माता का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें। ज्योतिष में माता और चंद्रमा का गहरा संबंध माना गया है। चंद्रमा जो होता है माता का कारक होता है, इसलिए माता के सम्मान करने से और माता का आज्ञाकारी होने से चंद्रमा मजबूत होता है विशेष तौर से। फिर आता है चंद्रमा को अर्घ्य देना। पूर्णिमा के दिन का ध्यान करना चाहिए। मतलब जिस दिन पूर्णिमा हो, पूर्णमासी का दिन हो, चंद्रमा पूर्ण रूप से निकला हो, उस दिन आप बैठ के चंद्रमा के सामने आसन बिछा के ध्यान लगा सकते हैं। चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। चंद्र दर्शन मानसिक संतुलन के लिए यह लाभदायक माना जाता है। और फिर आता है मोती धारण करने का निर्णय लेना। देखिए, मोती धारण कर्क राशि वाले मोती धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग ज्योतिष से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद ही ये निर्णय ले धारण करें। बिना सलाह के कोई रत्न धारण नहीं करें। हो सकता है चंद्रमा आपकी कुंडली में 6, 8, 12 भाव में बैठा हो या 6, 8, 12 भाव के स्वामी हो, इसलिए पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के तब मोती धारण करें। अब बात कर लेते हैं समस्या के अनुसार सरल उपाय क्या करें, जिससे कि
जिंदगी आसान हो जाए। यदि आपके जिंदगी में आर्थिक समस्या है तो सोमवार को सफेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं। फिर आता है वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंधी समस्या यदि हो तो उसके लिए क्या उपाय करें। तो शिव पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा करें। क्रोध और भावुकता पर नियंत्रण रखें। रिश्तों में संवाद और विश्वास बनाए रखें। मतलब कोई गलत फहमी हो तो उसको आपस में बातचीत करके उसको सुलझाएं और विश्वास रखें, शक न करें। यदि कैरियर और नौकरी में समस्या हो तो क्या उपाय करें। देखिए, प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें और उगते हुए सूरज को जल दें नियमित रूप से। और यदि रोज नहीं दे सकते हैं तो संडे का संडे मतलब रविवार को दें, क्योंकि रविवार का दिन ये सूर्यदेव का माना जाता है। सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें। जल क्यों? जल चंद्रमा का वस्तु है, इसलिए अपने कौशल और ज्ञान को निरंतर बढ़ाते रहें। यदि आप मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, टेंशन है आपको, तो प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट ध्यान करें। पूर्णिमा की रात कुछ समय चंद्रमा के प्रकाश में शांत होकर बैठें। नकारात्मक लोगों और नकारात्मक वस्तुओं से दूर रहें और अनावश्यक विवादों से दूरी बनाए रखें। और यदि आपके जीवन में पारिवारिक कलह ज़्यादा है तो क्या करें। तो घर में नियमित रूप से दीपक जलाएं। दीपक जला सकते तुलसी पेड़ के नीचे पौधा लगाए हों तो उसके नीचे, या बेल वृक्ष लगाए हों, चाहे केला का पौधा लगाए हों गमले में, उसके नीचे जलाएं। परिवार के साथ समय बिताएं। कटु वचन बोलने से बचें और धैर्य बनाए रखें। कर्क राशि वालों को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए, कर्क राशि के लोग जो होते हैं स्वभाव से दयालु होते हैं, भावुक होते हैं, दूसरों की चिंता करने वाले होते हैं। कई बार यही गुण उनकी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि वे दूसरों की समस्या को अपनी समस्या बना लेते हैं। इसलिए अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता दें और भावनाओं में बहकर निर्णय कभी न लें और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें। याद रखें, यदि कोई भी उपाय तभी अधिक प्रभावी माना जाता है जब उसके साथ अच्छे कर्म, सकारात्मक सोच और अनुशासित जीवन और ईश्वर में श्रद्धा से भक्ति जुड़ी हो और उस उपाय पे भी आपकी पूरी श्रद्धा हो। तब केवल उपाय करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि अपने व्यवहार, जीवन शैली और सकारात्मक परिवर्तन लाने से भी शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सूचना ये है कि यह जानकारी पारंपरिक वैदिक ज्योतिष मान्यताओं पर आधारित है। किसी भी व्यक्ति का सटीक फल जो होता है उसकी पूरी जन्म कुंडली, लग्न, नक्षत्र, ग्रहों की स्थिति, दशा और गोचर, महादशा आदि देखकर बताया जाता है। इसलिए इन उपायों को सामान्य आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में ही समझें और अपनी कुंडली का पूर्ण रूप से विश्लेषण कराकर तब उसके उपाय करेंगे तो वो आपको ज़्यादा सटीक उपाय होगा। यदि आप कर्क राशि के हैं तो दोस्तों कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और बताइए कि आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है। मानसिक तनाव, कैरियर, धन, विवाह या स्वास्थ्य। आपकी प्रतिक्रिया के आधार पर अगली वीडियो उसी विषय पर मैं बनाऊंगी। जी धन्यवाद।